हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई। जब हम पैदा हुए थे तो पूरी दुनिया आनंद में थी और हम रो रहे थे। जिंदगी ऐसे जियो कि जब तुम मरो तो तुम आनंद में हो और पूरी दुनिया रो रही हो। आज के इस बिजी वर्ल्ड में हम हजारों ईमेल्स मैसेजेस का जवाब तो दे देते हैं, पर सालों बीत जाते हैं किसी से दिल खोलकर बात किए हुए। तो इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इस धरती पर आपने कितनी जिंदगियों को छुआ है। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले आप यहाँ क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या आप वो जिंदगी जिए हैं जो आपको जीनी चाहिए थी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से उनके अंतिम समय में पूछा गया कि वो क्या करते अगर वो अपनी ज़िंदगी एक बार फिर से जी सकते, तो उन्होंने कहा, मैं वो ज़िंदगी जीता जो मुझे जीनी चाहिए थी पर मैं कभी जी नहीं पाया। हम सब के अंदर कोई ना कोई यूनिक टैलेंट छिपा हुआ है। हम सब यहाँ किसी न किसी यूनिक पर्पस के लिए आए हैं और उस पर्पस को पूरा करने के प्रोसेस में ही हम अपनी क्षमताओं को महसूस कर सकते हैं और अपने साथ साथ कई जिंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन के अंत में आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा कि आपने रिस्क क्यों लिया, बल्कि इस बात का पछतावा होगा कि रिस्क ना लेने के डर से आपने अपनी लाइफ के कई अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा दिया। जीवन का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा सिक्योरिटी ढूंढें, अपने कंफर्ट जोन में रहें, बल्कि इस लाइफ की सारी अपॉर्चुनिटीज़ कंफर्ट जोन के बाहर लाई करती है। केविन कॉस्टनर से उनकी लाइफ के अप्स और डाउन्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया, आई एम लिविंग अ लाइफ। अपने लाइफ के किसी भी इवेंट को अच्छा या बुरा जज करने के बजाय वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक लाइफ जी रहे हैं और ये उनकी लाइफ का एक हिस्सा है। इस बुक को ऑथर ने कई पॉइंट्स में डिस्कस किया है। हम इस बुक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 पॉइंट्स को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज कैरी अ बुक विथ यू। एक सर्वे में पाया गया कि हम अपनी लाइफ का 5 महीना ईमेल्स चेक करने में बिता देंगे, 2 साल फ़ोन कॉल्स का जवाब देने में बिता देंगे और 5 साल लाइन में खड़े रहने में बिता देंगे। तो अपने टाइम को सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हमेशा अपने पास एक किताब रखें। जब और लोग अलग अलग चीज़ों की कंप्लेन कर रहे होंगे तो उस वक्त आप ग्रो कर रहे होंगे। जब तक लाइफ है, सीखते रहिए कि लाइफ को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एक अच्छी किताब आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाती है, आपके करियर को बेहतर बनाती है, आपके हेल्थ को बेहतर बनाती है। आज के 5 साल बाद इस बात का सबसे गहरा प्रभाव आपके ऊपर होगा कि आप किसके साथ रहते हैं और आप कैसी किताबें पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है, गेट बिहाइंड पीपल्स आई बॉल। आज जिस चीज़ की इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि कोई उसकी बातों को समझता हो, उसकी बातों को सुने और उसकी बातों का सम्मान करता हो। पर ज़्यादातर लोग जब उनसे कोई बात कह रहा होता है तो वो मन में अपना रिस्पॉन्स सोच रहे होते हैं। जब आप किसी की बात को सुनते हैं तो ये दिखाता है कि आप उस इंसान की केयर करते हैं, आपका रिश्ता और मजबूत होता जाता है। इसलिए जब आपसे कोई बात कह रहा होता है तो उसे ध्यान से सुनिए। इसीलिए शायद हमारे पास 2 कान और 1 जुबान है, ताकि जितना हम बोलते हैं उसका दुगना सुने। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो बातों को नोट करें। थर्ड पॉइंट है, लिस्ट योर प्रॉब्लम। चार्ल्स केटरिंग ने कहा है, अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। कुछ स्पेशल होता है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिखते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप हफ्तों से किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो और उस बात को जब अपने दोस्त से बताते हैं तो जो शांति आपको महसूस होती है वही शांति अपनी प्रॉब्लम को एक पेपर पर लिखने से भी आपको मिलेगी। जब आप पेपर पे अपनी प्रॉब्लम को लिखते हैं तो आपको धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन नज़र आने लगता है। आपके पास एक वेल प्लान होता है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। फोर्थ पॉइंट है, एंजॉय द पाथ नॉट जस्ट द रिवॉर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने गोल्स को क्यों अचीव करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि अपने गोल्स को अचीव करके आपको खुशी मिलेगी। पर सक्सेस इस बात में नहीं है कि आप क्या अचीव कर लेते हैं, बल्कि सक्सेस इस बात में है कि उस गोल को अचीव करने के प्रोसेस में आप क्या बन जाते हैं। आप सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करते हैं, आप अपने पोटेंशियल्स को बढ़ते हुए देखते हैं। तो उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखने के लिए है, इसलिए सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान न दें बल्कि उस प्रोसेस को एंजॉय करें। फिफ्थ पॉइंट है, कीप योरसेल्फ कूल। गुस्सा आना बहुत आसान है। कभी कभी गुस्से में आप अपने ड्राइवर पर चिल्ला देते हैं, कभी किसी और पर चिल्ला देते हैं। धीरे धीरे अपना टेम्पर खोना आपका सेकंड नेचर बन जाता है और ये आपकी लाइफ, आपकी करियर, आपके रिलेशनशिप सबको बर्बाद करने लगता है। गुस्से को कंट्रोल करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है, कुछ भी बोलने से पहले 1 to 100 तक काउंट करें। दूसरा तरीका है जो प्राचीन ऋषि इस्तेमाल करते थे, इसे कहते हैं 3 गेट टेस्ट। वो कुछ भी बोलने से पहले फर्स्ट गेट पे ये टेस्ट करते कि वो जो भी बोलने जा रहे हैं क्या वो सच है। सेकंड गेट पे वो ये टेस्ट करते कि वो जो भी बोलने जा रहे हैं क्या वो ज़रूरी है।
और थर्ड गेट पे वो ये टेस्ट करते कि वो जो भी बोलने जा रहे हैं क्या वो उनके वर्ड्स काइंड हैं। उसके बाद ही वो कोई शब्द का जवाब देते। आप भी इसको अपनी लाइफ में ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप योर टैलेंट। नॉर्मन कजिंस ने कहा था कि द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ बट व्हाट वी लेट डाई इनसाइड ऑफ अस व्हाइल वी लिव। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, बस उन्हें जलाया 80 साल में जाता है। ऐसे लोग कभी कोई रिस्क नहीं लेंगे, वो हमेशा सर्वाइवल मोड में जीना चाहेंगे, अपने नोटिफिकेशन चेक कर करके अपनी ज़िंदगी बिता देंगे। एक बहुत ही प्राचीन कहानी है कि हज़ारों वर्ष पहले पृथ्वी पर जो भी था उसके पास दैवीय शक्ति थी, पर धीरे धीरे लोगों ने दैवीय शक्ति को धिक्कारना शुरू किया। तो भगवान ने निश्चय किया कि वो इन शक्तियों को कहीं छुपा देंगे। तो किसी ने कहा कि क्यों नहीं इसे पृथ्वी की गहराइयों में छिपा दिया जाए। तो भगवान ने कहा कोई ना कोई ऐसा होगा जो उतनी गहरी खुदाई कर लेगा और उन शक्तियों को ढूंढ निकालेगा। तो किसी ने कहा कि क्यों नहीं इसे महासागर की गहराइयों में छिपा दिया जाए। तो भगवान ने कहा कोई ना कोई ऐसा होगा जो वहाँ तक गोता लगा लेगा और उन शक्तियों को ढूंढ निकालेगा। तो किसी ने कहा कि क्यों नहीं इसे पहाड़ की ऊंचाइयों पर छिपा दिया जाए। तो भगवान ने कहा कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा ज़रूर जो पहाड़ की ऊंचाइयों तक पहुंचकर इसे ढूंढ निकालेगा। तो अंत में भगवान ने ये निश्चय किया कि इंसान की सारी शक्तियों को, इन दैवीय शक्तियों को इंसान के अंदर छुपा देते हैं। कोई कभी खुद के अंदर नहीं झांकेगा और इन शक्तियों को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। हम सबके पास इतनी शक्ति है, इतनी पोटेंशियल है कि हम कुछ भी क्रिएट कर लें, बस हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम ये दूसरों के लिए कर रहे हैं, पर असल में ये हम अपने लिए कर रहे हैं। जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना आप खुद अपने दिल में पाल रहे होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी का सुख, शांति सब कुछ छीन लेता है। तो लोगों को आसानी से माफ़ कर दें, इससे आपको बहुत शांति महसूस होगी। टेक अ मिनी वैकेशन। हर हफ्ते वैकेशन पर जाना आसान नहीं है, पर हफ्ते में एक बार खुद को रिलैक्स करिए। साइलेंटली अपने चेयर पर बैठ के ये इमेजिन करिए कि आप किसी बर्फीली जगह पर गए हैं। उस बर्फ़ को छूकर आपको कैसा महसूस हो रहा है। फूलों की खुशबू को महसूस करिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियल इमेज और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो उसे लगता है कि ये सच में हो रहा है और आपको रियल वैकेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हैव अ लिविंग फ्यूनरल। एक बहुत बड़े राजा थे, वो हर रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ्यूनरल मनाते, वो भी पूरे म्यूज़िक, फ्लावर्स के साथ। वो ऐसा इसलिए करते ताकि वो अपनी मृत्यु से जुड़ सकें और अपने हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। उनका ये रिचुअल उन्हें ये याद दिलाता कि समय रेत की तरह मिट्टी से फिसलता जाता है और कब जीवन का आखिरी दिन आ जाता है पता ही नहीं चलता। प्लेटो से उनके अंतिम समय में पूछा गया था कि वो अपने जीवन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा था प्रैक्टिस डाइंग। मृत्यु एक जवान इंसान को उतनी साफ नज़र आनी चाहिए जितनी एक बूढ़े व्यक्ति को नज़र आती है। ये बात हमें इस फैक्ट से जोड़ता है कि समय सबसे मूल्यवान है और जीवन जीने का सबसे बेहतर समय आज है। नेक्स्ट पॉइंट है बी अनऑर्थोडॉक्स। रूसो ने कहा है कि रिवाज के विपरीत जाकर कुछ करो, तुम हमेशा कुछ बेहतर कर पाओगे। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे उनके बारे में क्या विचार करते हैं, वो हमेशा अपनी यूनिकनेस को बरकरार रहते हैं। क्रिस्टोफर मॉर्ले ने कहा है वो किताब पढ़ो जो कोई नहीं पढ़ रहा है, वो विचार सोचो जो कोई नहीं सोच रहा है। माइंड के लिए एक मत में रहना बुरा है। दुनिया में सबके हिसाब से जीना आसान है, अकेले में अपने मत से जीना भी आसान है, पर पूरी भीड़ में पूरी आज़ादी के साथ अपने हिसाब से जीना मुश्किल है। एक बार सोचिए, क्या हम वो नहीं करते जो दुनिया को लगता है कि हमें करना चाहिए? इस बार वो करिए जो आपको सही लगता है, जो आपको अपने लिए सही लगता है, वो करिए। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट पिक अप द फोन एवरी टाइम इट रिंग्स। जब भी हमारा फ़ोन बजता है तो हम उसे उठाने के लिए ऐसे भागते हैं जैसे हम फायर फाइटर्स हो और फायर अलार्म बज गया हो। आपकी ये आदत आपसे आपकी लाइफ की बहुत सारी डीप मोमेंट्स को छीन लेती है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से कोई गहरी बात कर रहे हो, या अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो, या अपनी कोई फेवरेट बुक पढ़ रहे हो। तो हर बार जब आपका फ़ोन बजता है तो उसे पिकअप ना करें, बल्कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। एक टायरिंग डे बिताने के बाद अक्सर हम घंटों टीवी के सामने रिमोट लेकर बैठ जाते हैं, पर 3 घंटे टीवी पर बिताने के बाद हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम पहले से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड महसूस कर रहे हैं। तो कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको शांति दे, जिससे आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हो। नेक्स्ट पॉइंट है चूज़ वर्दी अपोनेंट। ओलंपिक एथलीट जब ओलंपिक से वापस आते हैं तो उन्हें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है, जिसे कहते हैं पोस्ट ओलंपिक डिप्रेशन। सालों तक वर्ल्ड लेवल की ट्रेनिंग करने के बाद और सक्सेस के शिखर पर पहुंचने के बाद
उनकी लाइफ में कोई ऐसा बिग टारगेट नहीं रह जाता जिसे वो अचीव करें। वो अपनी लाइफ में ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो अपने जीवन का लक्ष्य खो चुके हों। ऐसा ही अपोलो एस्ट्रोनॉट के साथ भी हुआ था जब वो चांद से वापस आए थे। उनकी लाइफ में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी जो उन्हें इतना इंस्पायरिंग महसूस कराए जो स्पेस में ट्रैवल करना महसूस कराता था। इसीलिए जब भी आप कोई प्रोफेशनल गोल या पर्सनल गोल को अचीव कर लेते हैं तो तुरंत ही उससे एक हायर गोल अपने लिए सेट करें। इससे आप ऑप्टिमिस्ट बने रहेंगे। लास्ट पॉइंट है लिव फुली सो दैट यू कैन डाई हैप्पी। बहुत सारे लोग हैं जो जीवन को बिना जिए ही मर जाते हैं। जब हम यंग होते हैं तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जैसे एक पार्क में पौधा लगाना, पार्क में नंगे पैर चलना या सूरज को उगते हुए देखना। हैप्पीनेस कोई जगह नहीं है जहां आप पहुंच जाएंगे। हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आप खुद क्रिएट करते हैं अपने लाइफ के पर्पस को पूरा करके। जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन के मकसद को ढूंढें और उसे पूरा करें। तो अपने लाइफ के पर्पस को अचीव करने के लिए अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, अच्छी वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।